आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह हर रोज उन्होंने एक टाइम अपना फिक्स किया हुआ है कि वो 5 बजे प्रदेश के लोगों के रूबरू होते हैं और हर रोज लोगों को अपडेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं हर रोज 5 बजे लोगों के साथ पूरे 24 घंटे में किस किस्म का घटनाक्रम रहा उसकी जानकारी देता हूँ। आज उन्होंने विशेष रूप से 4-6 बात कही और उन्होंने ये कहा कि भी आज हरियाणा जो है फाइनेंशियल तौर के ऊपर इस कगार पे आकर के खड़ा हो गया कि मुझे मजबूर होकर के टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। हरियाणा जैसी स्टेट अगर आज मुख्यमंत्री ये कहे कि भी रोज हर महीने 10,000 करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, तो मेरी ख्याल ये मान के चलो कि सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है। इस महामारी के वक्त में मैंने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स के अलग अलग टाइम के ऊपर उन्होंने अपने अपने प्रदेश के लोगों को कैसे एक मैसेज दिया, वो सारी बातें सुनी हैं। मैं विशेष रूप से आपके आगे जिक्र करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का। योगी जी का मैंने जब लोगों को संबोधित करते हुए उनको सुना तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट जहाँ रेवेन्यू कम है, खर्चे ज़्यादा हैं और जो हर वक्त हर वर्ष हजारों करोड़ रुपया जो है लोन लेकर के अपनी स्टेट के कर्मचारियों की तनख्वाहें बांटने का काम करता है, जहाँ हर वक्त हर प्रोजेक्ट पे इसलिए रुकावट पड़ जाती है कि उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने तो टैक्स बढ़ाए और उन्होंने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। दूसरा उसके लिए उन्होंने एक बात बड़ी खुल करके कही कि जो लेबर यूपी की किसी अन्य स्टेट में गई हुई थी उन सब से उन्होंने ये कहा था खुल के कि मेरे यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत सारी जॉब्स हैं, मैं अपने प्रदेश के किसी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दूंगा, मैं हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी और रोजगार देने का काम करूंगा। एक तरफ तो यूपी जैसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये बात कहता है और दूसरी तरफ हरियाणा जो दिल्ली के सराउंडिंग बसी हुई है, जिसके पास कभी पैसे की कमी नहीं आई, आज उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो है लोगों के सामने विपक्ष को तो कोसने का काम करता है और लोगों को कैसे कमजोर किया जाए, लोगों से कैसे ज्यादा पैसा वसूल किया जाए, लोगों को कैसे और ज्यादा परेशान किया जाए, इसके लिए नई नई रोज योजनाएं बनाते हैं। विशेष रूप से जो वैट लगाया गया है डीजल के ऊपर, जो बढ़ाया गया है, कहने को तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखोगे कि आज बैरल का क्या रेट है, आज $36 की बैरल है। अगर कल को दोबारा वो 80 रुपये हो जाती है तो रुपया 4 रुपये में बदल जाएगा, 5 रुपये में बदल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो जैसे जैसे ये आपका कोरोना वायरस जो है, ये महामारी जैसे जैसे कमजोर पड़ेगी वैसे वैसे बाजार खुलेगा और बाजार खुलेगा तो 100% मान के चलो कि जो इन्होंने टैक्स के रूप में, वैट के रूप में जो पैसा आज लगा रहे वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तरफ तो केंद्र की सरकार ने वैट का पैसा एक बार पेट्रोल और डीजल के ऊपर 2 रुपये 2.5 रुपये के करीब कम कराया था, अब केंद्र की सरकार ने थोड़ा ही बढ़ाया है, अब तो सिर्फ हरियाणा की गवर्नमेंट ने बढ़ाया है और इसका असर जो है
ये भी एक सोचने वाला इशू है कि किस वक्त में आप रेट बढ़ा रहे हो, किस वक्त में आप वेट लगा रहे हो, किस वक्त में आप एक टैक्स की मार दे रहे हो। आज की तारीख में कोई ट्रांसपोर्ट जो है सड़क पे नहीं है, ना ट्रक चल रहा है, ना बसें चल रही है, ना आज की तारीख में कोई और इस तरह का आवागमन हमारे यहाँ स्टेट में है, क्योंकि सारा स्टेट तो सील किया हुआ है। पंजाब ने अपना स्टेट कर रखा है, हरियाणा ने अपना कर रखा है, दिल्ली ने अपना कर रखा है, राजस्थान ने अपना कर रखा है, और आपका हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सारा जो जहाँ से फल सब्जी जो चीज़ें आनी थी सब कुछ तो बंद है। आज की डेट के अंदर सबसे बड़ा कंज्यूमर अगर कोई डीजल का है इस देश में तो वो किसान है, क्योंकि उसने अपनी अगली फसल की बुआई के लिए ज़मीन तैयार करनी है, उसने रोजाना डीजल के ड्रम फूंकने हैं, तब जाकर के उसकी अगली फसल की तैयारी होगी। इसका मतलब आप किसान से ही वसूली करना चाहते हो। 200 लीटर का ड्रम अगर किसान एक दिन में फूंक करके आता है तो 200 रुपया सीधा सीधा ज़्यादा हो गया, नहीं हो गया उससे। जहाँ गेहूं में उसको लूट लिया, बाजरे में लूट लिया, जहाँ सरसों में लूट लिया, धान में लूट लिया, जहाँ उसके सामने अनेक परेशानियां खड़ी करी गई कोई ना कोई बहाना बना करके, आज फिर डीजल के नाम के ऊपर, वैट के नाम के ऊपर उस किसान को कमजोर करने की एक और नई साजिश इन्होंने रची। दूसरी तरफ बसों का जो किराया बढ़ाया, ये कहते हैं कि हमने 85 पैसे पर किलोमीटर था उसको 100 पैसा पर किलोमीटर कर दिया। इसकी भी अगर आप एवरेज निकालोगे ना तो ये 18 से 19% बढ़ा है। और अगर आप जो 105 रुपया जो आगे किया इन्होंने 100 किलोमीटर से, उसकी अगर एवरेज निकालोगे तो 22 से 23% वो ज़्यादा होती है, 24% तक पहुंच जाती है। मतलब 24-25% पैसा एक टाइम में बढ़ाना, ये पैसा किसकी जेब से निकलेगा? कोई इंडस्ट्रिस्ट की जेब से थोड़ा ही निकलेगा। ये पैसा भी मिडल मैन की जेब से निकलेगा, गरीब आदमी की जेब से निकलेगा, जो बस में सफ़र करने वाला है। आप जहाँ उसकी आज मदद करनी चाहिए, मदद करने के बजाय उसको आर्थिक रूप से आप कमज़ोर कर रहे हो। और फिर मुख्यमंत्री जी ये भी कहते हैं कि विपक्ष को इस बात की जलन है। मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि जलन किसको कहते हो? तुम्हें इस बात की छूट दे दें हम कि तुम अपनी मर्जी से फैसले करो और प्रदेश के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े, और हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। अगर हाँ में हाँ हम मिलाएंगे मुख्यमंत्री के, तो फिर तो मान के चलो जो कल तक हमारे ऊपर ये आरोप लगाते थे कि हम बीजेपी की बी टीम है, जो आज उनके सहयोगी हैं, वो बहुत बड़े बड़े बयान देते थे। वो कहते थे इन्होंने विपक्ष में बैठ करके कभी सरकार की आलोचना नहीं करी, सरकार की कमी और खामियों को लोगों के बीच में लेकर के नहीं आए, ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं। हम तो मिले हुए थे कि नहीं थे ये तो प्रदेश की जनता जानती है, लेकिन आज ये दोनों मिलकर के पूरे प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से जब अब फिर आमने सामने बैठेंगे तो जरूर 100% उनसे पूछेंगे कि क्या हम आपको इस बात की छूट दे दें कि आप दोनों मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद कर दें। ये कतई बर्दाश्त से बाहर की बात है। हम लॉकडाउन की पालना करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस लॉकडाउन की आड़ के अंदर मुख्यमंत्री अपनी मर्जी के कोई भी फैसले लोगों के ऊपर थोप दे जिससे लोगों के सामने परेशानी हो। हम इस लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों के बीच में जाएंगे और 100% लोगों के साथ बातचीत करके इस सरकार को मजबूर करेंगे, और जो गलत फैसले हैं उसको सरकार को बदलने पे मजबूर कर देंगे। आज जरूरत तो है जो लोग घरों में बैठे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें करते हैं, जो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था, जो अपने घर का बिजली का बिल जो है बड़ी मुश्किल से पे कर पाता था, आज तो क्योंकि उसके पास कोई काम तो छोड़ा ही नहीं है ही नहीं,
तो इसलिए उसका बिजली का बिल भी आज कम होना चाहिए, उसका फिक्स करना चाहिए। ये आपसे 200 यूनिट का पैसा लेंगे, 300 का लेंगे। पहले घर में अगर मियाँ बीबी दो थे और अगर दोनों जॉब करते थे तो उसके घर की बिजली की बचत सारा दिन की थी, ज़्यादा से ज़्यादा उसके घर में फ्रिज चलता होगा। लेकिन अब वो दोनों मियाँ बीबी 24 घंटे घर में है, इसलिए 100% उसके घर का बिजली का बिल भी बढ़ा होगा। सरकार को सोचना तो इस पे चाहिए कि कैसे उन लोगों को आज इस कठिन समय में हम मदद करें। उनकी मदद करने के बजाय उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उनको मजबूर करने का काम करते हैं। एक और भी कोई निर्णय इस तरह का था मुख्यमंत्री का कि जिससे आम आदमी को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हाँ, जो सब्जी मंडी है, जिस सब्जी मंडी के अंदर किसान पहले से ही 7% अपनी 7 से 8% अपनी जेब से आड़त दे के आ रहा था, अब उसके ऊपर 2%, 2.5% अब मंडी की तरफ से भी एक वो आपका 1% मंडी मार्केट फीस, 2 लगी 2%। अब 2% लगी तो 8 का 10% हो गया। ये 10 का 10% पैसा जो है किसी और का नहीं लगेगा, ये किसान का लगेगा जो सब्जी मंडी में लेकर के जाएगा, ये उसी को देना पड़ेगा। अगर वो मंडी में नहीं लेकर के जाता, बाजार में अकेला जाता है बेचने के लिए, तो उसके पास इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, उसको इस जगह का पता भी नहीं है कि मुझे कहाँ ले जा करके अपनी सब्जी बेचनी है। कोई गांव थोड़ा ही है जो रेडी लगाए गांव की फेरी काट करके आ गए। सब्जी जो लगाने वाले लोग हैं वो भी मान के चलो ऐसे बड़े जमींदार भी हैं जो रेडी लेकर के बाजार में नहीं जा सकते। जिसने रेडी ले जा करके सब्जी बेचनी है वो मंडी से खरीद के ले जा करके ही बेच करके आएगा। तो कैसे किसान को ही टारगेट किया जा रहा है लगातार। अब भी किसान को टारगेट करने में मुख्यमंत्री लगे और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, मैंने सुना उसको विशेष रूप से, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इससे भी और ज्यादा कठोर फैसले लेंगे। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो फिर लोग अब तक 100% सरकार को आंख करा देते कि कठोर और नरम फैसले क्या होते हैं। ये कोई मुगलों का राज थोड़ा ही है, ये वोट का राज है। अगर वोट देने वाले को कोई परेशान करेगा तो 100% वो उसको मजबूर भी कर देगा। इसलिए मैं अब भी मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, समय रहते उनको फिर अपने फैसलों पे विचार करना चाहिए। ये तुगलकी फरमान जारी करने की बजाय इनको रिव्यू करना चाहिए, ताकि लोगों को इस महामारी से जहाँ राहत मिले वहीं 100% उनके खर्चे जो आज बढ़े हुए हैं उनसे भी उनको राहत मिलने का काम करें। ये तो इस तरह की सरकार है कि लेबर क्लास के लोग भी जा करके मंडियों में या किसी के खेत में काम ना कर सके। मैंने पूछा था मुख्यमंत्री जी से, कल की बात है, मैंने पूछा कि आपने गरीब आदमी के खाते में 500, 1000, 2000 रुपया दिया है? तो बहुत खुश हुए थे, कहने लगे हाँ हमने दिया है, आपको पता है ना? कहा बिल्कुल पता है। मैंने कहा आपने उन लोगों की रोजी छीनी है 500 रुपए दे करके जिसके घर में 4 मेंबर थे। वो चारों के चारों मेंबर बजाय किसी के खेत में मजदूरी करने के 500 रुपए जो दिहाड़ी थी वो लेने के बैंक की जाके लाइन में खड़े हो गए, ये देखने के लिए कि मेरे अकाउंट्स में पैसे आ गए कि नहीं आ गए। आप कहते हो कि हमने उनके अकाउंट्स में पैसे जमा कराए जिन्होंने जन धन योजना के तहत खाते खुलाए। जन धन योजना के तहत जिन्होंने खाते खुलाए थे वो तो खाते ही साफ हो गए, वो तो खाते है ही नहीं। किसके नाम से खुला, कितने तो मर गए उनमें से। जिनके नाम से खुले थे बहुत से लोग तो फोत हो गए, परमात्मा को प्यारे हो गए बेचारे। तो फिर आपने पैसा भेज कहाँ दिया? इसलिए लोगों को मजबूर होकर के जा करके लाइन में लग करके खड़े होकर के बैंक वालों से पूछना पड़ा। और वो लाइन एक दिन नहीं, आज तक भी ज्यों की त्यों लगी हुई। आप किसी गांव में जा नहीं सकते, जा करके देखो तो आपको एहसास हो। मैंने कहा कि ये पैसा कहीं जा थोड़ा ही रहा था,